अगर एक एक्स क्रिकेटर एक फ़ैन के लेवल पर आकर क्रिकेट के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दे और प्लेयर्स को बैश करना शुरू कर दे तो फिर समझ जाइएगा कि या तो उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई बोगस है जिसे वो निकालना चाह रहा है, या दूसरी चीज़ ये है कि उसे क्रिकेट का पता ही नहीं है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर अहमद शहजाद आजकल अपने चैनल के ऊपर जो है वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं और वो है तनकीद, तनकीद और तनकीद। पहले वो बाबर आजम को लताड़ते रहते थे और अब उनकी तोपों का रुख जो है वो मुकम्मल मोहम्मद रिजवान की तरफ चला गया है, क्योंकि असल में व्यूज़ जो है वो रिजवान के ऊपर कमेंट करने से ज़्यादा इस वजह से आना शुरू हो गए क्योंकि रिसेंटली शुरू में अभी कप्तान वो बने हैं, तो उनके पास ये था कि यार कंटेंट शायद ख़त्म हो रहा था। उन्होंने सोचा जी कि चलें मोहम्मद रिजवान को लताड़ना शुरू कर देते हैं। अब एक तो ये हो कि यार चलो कंस्ट्रक्टिव किस्म की एक क्रिटिसिज्म हो रही हो, आप क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हों, टेक्निकलिटीज़ पे बात कर रहे हों और एक तरीके से बात कर रहे हों, तो फिर तो समझ भी आती है कि चलें हम जैसे जो फैंस हैं उनके लिए कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। जी इन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, राशिद लतीफ़ साहब जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्स क्रिकेटर है। वो बहुत सारी जगहों पे तनकीद भी कर देते हैं, लेकिन वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की तनकीद करते हैं। सलमान बट को आप देख लें, माजी को छोड़ दें, आप अभी की अगर बात करें, अगर उनकी तनकीद आप देखते हैं ना तो वो बड़ी टेक्निकल बात करते हैं। लेकिन जिस बंदे का अपना माजी जो है वो साफ ना रहा हो, जिसने हमेशा जो है किसी न किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ख़ुद को धकेला हो, वो बंदा जब आजकल के क्रिकेटर्स पे बात करता है तो हंसी आती है। चलें छोड़ दें इस चीज़ को कि क्या कंट्रोवर्सी सी, वरना लिस्ट मेरे पास सारी पड़ी हुई है कि आपने 2011 में कैसे आपके ऊपर जो है वो दिलशन के साथ कुछ कमेंट पास करते हुए आपके ऊपर पाबंदी लगी थी, कैसे डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ख़िलाफ़ हमेशा रहे हैं, कैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में आपके ऊपर एक मैच का बैन लगा था जब आपने वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। PSL में आपका जो किरदार रहा वो भी सबको पता है और इसी वजह से आपको टीम जो है वो पिक भी नहीं करती, जिसमें आप रोना धोना करते रहते हैं जी कि आपको कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं चाहते वहाँ पर देखना। तो असल में आपके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से आपको नहीं पिक किया। अब जब इनको लग रहा है कि कहीं से दाल गल नहीं रही तो एक शोशा छोड़ दिया जी कि अभी जब ये जो पाकिस्तान का ODI एक टूर्नामेंट अभी हुआ था डोमेस्टिक का, उसमें इन्होंने कहा जी कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। चलें जी, मैं वही बात है कि माजी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूं कि उन्होंने ख़ुद माजी में क्या किया है, लेकिन चले हम इतना डीप में नहीं जाते। ये आजकल रिजवान के बारे में जो अहमद शहजाद इतना हार्श कमेंट्स करते रहते हैं, कभी मज़हब को लेकर के जी ये मज़हब कार्ड खेलते हैं, कभी कहते हैं जी टीम में सियासत जो है ये करते हैं, कभी कप्तान रिजवान के बनने पे आप ये कहते हैं जी कि इस बंदे को टीम में नहीं होना चाहिए, उसको कप्तान बना दिया गया। कभी आप उनकी किस बात के ऊपर कमेंट करते हैं, कभी किसके ऊपर। दोस्तों, मेरे पास अहमद शहजाद के स्टैट्स भी मौजूद हैं और मोहम्मद रिजवान के भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी कि हमेशा स्टैट्स ही सब कुछ नहीं होता, प्लेयर का एक इम्पैक्ट भी होता है। चले मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इनका इम्पैक्ट करियर में क्या रहा है। मैं अगर रिजवान के बल्कि रिजवान ही अहमद शहजाद के पहले करियर पे बात करता हूँ तो सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस मुझे इनके खाते में नज़र आते हैं। उन 13 टेस्ट मैचेस के अंदर सिर्फ 982 इनके रन्स हैं, 40 की एवरेज है, 300 और 450 हैं। ODI में 81 वनडे मैच में 2605 रन है, 32 की एवरेज सिर्फ एज ए ओपनर 32 की इनके करियर में एवरेज रही है वनडे में। 6 सिर्फ 100 किए में, 14 इनके जो है वो 50 हैं। T20 इंटरनेशनल में 59 मैचेस ये खेले हुए हैं, 1471 इनके रन्स हैं, 25 की इनकी सिर्फ एवरेज है। और एज ए ओपनर जो ये स्ट्राइक रेट करते हैं, खुद ये 114 के स्ट्राइक रेट के साथ अपने करियर में T20 में खेलते रहे हैं। मैं रिजवान की तरफ आ जाता हूँ। रिजवान से आपको लाख इख्तलाफ सही कि जी वो मैच के अंदर फ़न बहुत करते हैं, वो ड्रामा करते हैं। चूँकि उन्होंने बाबर को उनकी कप्तानी में सपोर्ट किया, शाहीन के साथ उनकी दोस्ती है, हर प्लेयर के साथ वो एक जॉली कैरेक्टर के अंदर रहते हैं, तो शायद कुछ लोगों को खटकते रहते हैं। मैं उनके स्टैट्स पे देखता हूँ तो 35 टेस्ट मैचेस में 2009 रन हैं, 41 की एवरेज उनके जा रही है, 300 और 1050 हैं। वनडे में 74 मैचेस में 2088 रन हैं, 40 की एवरेज, 300 और 13 इनके 50 हैं। T20 इंटरनेशनल में 102 मैचेस में 3313 रन, 48 की एवरेज, 1 सेंचुरी और 29 नेट सेंचुरियाँ रिजवान की ये हैं। अचीवमेंट की बात कर ली जाए, आप सबको पता है रिजवान किस लेवल के विकेट कीपर हैं। अचीवमेंट की बात कर ली जाए तो लोग कहते हैं जी नहीं, ये बताएं जी मैच कितने जिताए हुए हैं।
तो सर 12 मैन ऑफ द मैचेस का अवार्ड रिजवान के नाम है। T20 इंटरनेशनल में मैन ऑफ द मैच किस प्लेयर को मिलता है? उसी प्लेयर को मिलता है जिसने मैच जिताया होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में वो सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल के अंदर मैचेस जिताने वाले खिलाड़ी हैं, अगर आप दूसरे लिहाज से देखें तो। स्ट्राइक रेट की आप बात करते हैं, इन रिजवान का 126 का जो है वो स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल में, और आपका कितना है? 114। दोनों एक ही पोजीशन पे खेलते रहे ना, तो आपने क्या कमाल किया हुआ अपने करियर में। और आप बात करते हैं जी कि रिजवान सियासत करते हैं और रिजवान को कैप्टन नहीं होना चाहिए। सिर्फ रिजवान को ही क्या, आपने पहले बाबर को भी खूब इसी तरीके से लताड़ा था। बाबर से कप्तानी ली गई, आपको थोड़ा सा कंटेंट और चाहिए था, आप निशान मसूद के पीछे पड़ गए। उधर से फ्री हुए तो वहाँ से फ्री होकर रिजवान के पीछे पड़ गए। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। अहमद शहजाद के लिए इतना जवाब काफ़ी था। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।